महाराष्ट्र की सियासत कब किस करवट बैठेगी इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले ही बगावत करने के बाद में अजीत पवार सरकार में शामिल हुए, शरद पवार से खुलेआम बगावत की और आज अचानक मुलाकात करने पहुंच गए अपने पूरे कुनबे के साथ में और औपचारिक रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास गवाह राजनीति में कभी भी कुछ भी यूं ही नहीं होता। देखिए रिपोर्ट में। इस तस्वीर को देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे। आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार अजीत पवार शरद पवार से अलग हो चुके हैं, तब वो मुंबई के वाई.बी. चौहान सेंटर में क्या कर रहे हैं, वो भी अपने पूरे कुनबे के साथ। एनसीपी में 2 पार्ट के बाद पहली बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने पहुंचे। शरद पवार से अजीत पवार के मिलने के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन चाचा और भतीजे में क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता। पर अजीत गुट के प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार से आशीर्वाद लेने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ दिया। श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे, तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे। अजीत शरद पवार की मुलाकात ने महाराष्ट्र की राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है। हालांकि अजीत पवार शुक्रवार को भी शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। बताया गया कि शरद पवार की पत्नी बीमार थी, इसलिए अजीत पवार उनसे मिलने गए। लेकिन आज चाचा भतीजे की मुलाकात को बीजेपी शिष्टाचार का नाम दे रही है। हमारी प्राथमिकता ये है कि सारे लोग अगर वापस आते हैं तो मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मुझे तो आनंद ही होगा। अजीत पवार का चाचा से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, रिश्ते हैं तो मुलाकात होगी। लेकिन सवाल ये कि कल बैंगलोर में विपक्ष की बैठक शुरू होने वाली है। बैठक में शरद पवार भी शामिल होंगे। उससे पहले अजीत पवार से मुलाकात सबको खटक रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अब महाराष्ट्र में कौन सी खिचड़ी पक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं पिछले कई दिनों से दिलवालों की दिल्ली लगातार बेहाल है, बाढ़ का कहर झेल रही है। कई लोगों के परिवार उजड़ गए, लोग सड़कों पर आ गए, लोगों के आशियाने खत्म हो गए और उम्मीद भरी निगाहों से लगातार ये लोग शासन प्रशासन की तरफ निहार रहे हैं। लेकिन हमारे सियासतदान है कि उन्हें आरोप प्रत्यारोप से फुर्सत नहीं मिल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी। हम लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, पेरिस, इन सब से दिल्ली आगे है, बहुत आगे है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दावे शीश महल जैसे, लेकिन चंद घंटे बारिश से दिल्ली दरिया बन गई। राजघाट डूब गया, लाल किले में पानी भर गया, आईटीओ की सड़कें तालाब बन गई। पूरी दिल्ली में आसमानी आफत से लोग परेशान हो उठे। बारिश के 6 दिन बाद हमारी टीम पड़ताल के लिए निकली, जानने की कोशिश की कि आखिरकार बाढ़ में फंसे लोगों को मदद मिल रही है या दावों का नतीजा 0 बटा सन्नाटा है। सबसे पहले हमारी टीम यमुना बाजार पहुंची। पूरा इलाका पानी से भरा है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने में जुटी है, लेकिन अभी भी कई परिवार पानी में फंसे हुए हैं। हालांकि इलाके में पानी कम हुआ, लेकिन मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। 70% 80% लोग बाहर आना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं अपने आप को। छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी हमने लेके आ रहे हैं गोदियों में और उसके ऊपर में कंधों पे बैठा बैठा के भी ला रहे हैं, क्योंकि पानी इतना डूबा हुआ है कि लोग तो बिना कपड़े के अंदर देख सकते हो, यहाँ तक कमर तक की हालत ये है कि पूरा पानी में डूबे पड़े। घाट में हमारे नहीं है, तो घाट में 3 फुट कीचड़ है, पानी तो चलो यहीं पे पानी है, बस ये पानी निकल जाएगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे को। जो हमारा मैडम नुकसान हुआ हम सरकार से कहना चाहते हैं हमारी भरपाई करवा दो। यमुना बाजार है, यहाँ पर अस्पताल है, मकान है, दुकान है, लोग अंदर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, कई स्वयंसेवी संस्थाएं पहुंची हुई हैं। लोगों तक आटा और जरूरत का जो सामान है वो पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि लोगों के घर नीचे के हिस्से जो है वो पानी में पूरी तरीके से डूब गए हैं। ऐसे में लोग ऊपर के हिस्सों में रह रहे हैं, लेकिन उन तक किसी भी तरीके से कोई भी सामग्री नहीं पहुंच रही है। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए यहाँ पर अथक प्रयास किया जा रहा है। लाल किले को चूमता बारिश का पानी, सड़कें पानी से लबालब हैं।
आवाजाही बंद है, जिधर नजर दौड़ाइए सिर्फ पानी ही पानी है। 6 दिन हो गए लेकिन बारिश का पानी ज्यों का त्यों है। लाल किले के पीछे का हिस्सा है ये। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से ये जो पूरा हिस्सा था वो पानी में डूबा हुआ था और अभी भी स्थिति यही बनी हुई है कि पानी का लेवल तो कम हुआ है लेकिन अभी जल भराव वाली स्थिति है और यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग की जानी चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाकर के पानी और कितना भरा हुआ है और कितना जमा हुआ है। जिसने श्रेष्ठ भारत का सपना देखा, उस भारत की राजधानी के हालात बेजार हैं। निराश चेहरे, मददगार का इंतजार करती निगाहें, फ्लाईओवर के नीचे उम्मीद की एक किरण की तलाश में बैठे लोग, लेकिन अब तक लोगों तक मदद नहीं पहुंची। सरकार ने आज तक कोई सुविधा नहीं दी है यहाँ पे खेतीबाड़ी में या बाढ़ में। आज तक भी कोई भी सरकार आती है, कोई भी हमें कोई सुविधा नहीं देता कभी भी। कोई नहीं आओ, पानी तक ना आ रहा हो भाई जान लो। कभी कभी खाना भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। यहाँ मान लो जमीन पे पड़े हैं, का पल्ली पे बिछा के पड़े हैं, क्या करें। मच्छरदानी नहीं है, ओढ़ने कपड़े नहीं हैं, सारा बह गया, उसमें डूब गया, भीगे पड़े हैं, क्या करेंगे। प्रशासन भले ही सुस्त है लेकिन समाज सेवी लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों तक खाना पीना पहुंचा रहे हैं ताकि कोई भूखा ना सोए। पहले दिन राशन बांटा हमने, दूसरे दिन खाना, तो आज बिस्किट और पानी। तो यहाँ जब आए तो पता चला कि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आज फिर पानी लेके आए। ऑन रोड है, उस पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह कर रहे हैं हम, तो जितना भी हमें लग रहा है कि नीड की ज़रूरत है तो हम करते रहे हैं कंटिन्यू। और आज तीसरा दिन है। पहले चावल और आटा बांटे थे फर्स्ट डे में, कल खाना लेकर आए इनके लिए और आज बिस्किट पर इनका देखा तो कल पानी की सच में नीड थी, बहुत थी, और आज इसलिए पानी लेकर आए हम। मैं अपने पैसे कलेक्ट करके 3 दिन से ये कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा पैसा लगा के कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली पानी पानी है तो दूसरी तरफ सियासत तूफान पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। पहले की दृष्टि से 78 से 88, 95, 40, 74, 80 सब समय पर, यहाँ तक कि 18 अगस्त 2019 को भी 8,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। और उसके बाद 19 के बाद आज 23 में जब पानी कम छोड़ा गया है तो बाढ़ कैसे आ गई, इसका जवाब कोई देगा? मतलब बारिश पर सियासत घनघोर है, लेकिन सवाल ये कि सियासत से लोगों का सर आखिर कैसे ढकेगा, कैसे लोगों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।